बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये पाइनएप्पल केक है। तो इससे पहले कि रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलें हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पैन जो है इसको प्रिपेयर कर लूँगी। पैन के लिए मैंने एक बेकिंग शीट जो है वो इसके नीचे रखी हुई है और इसका एक रफली मैंने साइज़ लेकर बेकिंग शीट के ऊपर ट्रेस कर लिया। और अब इसको हम काट लेते हैं ताकि ये पेपर जो है, ये बेकिंग शीट जो है, ये पैन के अंदर इजीली फिट हो सके। इसको मैं फोल्ड करके एक दफ़ा और इसके अंदर से, इसके जो सेंटर से मैं होल की शेप में इसको काट लूँगी। राउंड सा होल मैंने काट लिया है। अब देखें ये पेपर जो है वो कुछ इस तरह से हो गया कि ये पैन के अंदर इस तरह से सेट हो जाएगा। तो चलें अभी इसको हम पेपर को भी निकाल देते हैं। इस पैन के अंदर सबसे पहले हम बटर से इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि ये जो पेपर है, जो बेकिंग शीट मैंने इसके अंदर लगानी है, वो थोड़ी सी नीचे से भी अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। चलें अब ये शीट जो है, बेकिंग शीट जो हमने काटी हुई थी, ये इसके अंदर रख देते हैं और अब बटर के साथ हम इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। पूरे पैन को हमने ग्रीस करना है, शीट के ऊपर से भी और साइड्स जो है पैन की उसके ऊपर से भी हम अच्छी तरह से बटर लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे। चलें पैन हमारा प्रिपेयर हो गया है। अब हम तैयार करेंगे शुगर मिक्सचर। तो इसके लिए हमें चाहिए है 1/4 कप बटर। चलें इस बटर को हमने माइक्रोवेव में रख के थोड़ी देर के लिए मेल्ट कर लेना है, थोड़ी सी हीट पर। और अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। ब्राउन शुगर मैंने ली है हाफ कप ब्राउन शुगर इसके अंदर जाएगा और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको पैन के अंदर हम इसकी एक लेयर लगा देंगे। इसको अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर देते हैं ताकि ये इवनली जो है पैन के अंदर एक लेयर सी इसकी लग जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास एक टिन है पाइनएप्पल का। इसमें से ये है कि पाइनएप्पल हमने निकाल लेने हैं और जो इसका जूस है, सिरप जो है, वो हमने फेंकना नहीं है, उसको हम इस रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये इसके पाइनएप्पल्स जो हैं वो मैं सारे पहले निकाल लेती हूँ और इन पाइनएप्पल्स को, इन स्लाइसेस को हमने, जो हमने शुगर की एक लेयर लगाई थी शुगर एंड बटर की, उसके ऊपर सेट कर देना है इस तरह से, थोड़ा प्रेस करते हुए, ताकि ये अपनी जगह पर थोड़े फिक्स हो जाएं और जब हम बैटर इसके ऊपर डालें तो ये हिले नहीं। तो ये देखें ये पूरी तरह से मैंने इसको फिक्स कर लिया है, सेट कर लिया है पैन के अंदर। तो हमारा जो पैन है उसमें ये पाइनएप्पल की लेयर भी लग चुकी है और ये तैयार है। इसको हम साइड पे रखेंगे और हम अपना बैटर बनाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले मैं जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं ये मिक्स कर रही हूँ। इसमें हमने लिए हैं 4 अंडे, मीडियम टू लार्ज साइज़ के अंडे जो हैं वो आप 4 अदद ले लें। इनको हमने मिक्सर से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। चलें अंडे जो हैं वो फेंट लिए हैं। इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी अगर ज़्यादा मोटी हो तो आप ज़्यादा देर के लिए मिक्स कर लें। अब इसमें मैं 3/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और 3/4 कप ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो जो सिरप टिन के अंदर था, पाइनएप्पल्स का जूस जो था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। चलें ये सिरप भी इसके अंदर चला गया। अब इसके साथ ही मैं डालूंगी पाइनएप्पल एसेंस, 1 टीस्पून ये इसमें जाएगा। चलें ये सारे वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे
ताकि चीनी जो है, शुगर जो है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चले अब हम जो हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इनको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठे ही अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इनके अंदर किसी किस्म के कोई लम्प्स ना रहें। चलें, ये मैंने छान लिया है इनको। ज़रा सा मैं इसको मिक्स भी कर लेती हूँ ताकि बेकिंग पाउडर और मैदा जो है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर हम दोबारा से मिक्सर को चला देते हैं। अब इसके अंदर हम जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स किया था वो थोड़ा थोड़ा डालकर इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन आधा मैंने डाल दिया था और आधा मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। इसकी स्पीड मैंने आहिस्ता रखी है ताकि ये इजीली इसके अंदर मिक्स होता रहे। बाउल की जो साइड पर लग गया है उसको भी हम स्पैचुला से उतार कर नीचे कर लेंगे ताकि वो भी सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका पूरा एक स्मूथ सा बैटर बन जाना चाहिए। चलें, हमने इसको इतना मिक्स करना है कि इसका स्मूथ सा बैटर बन जाए। देखें, इसका बैटर जो है वो तैयार है। अब इसको हम जो हमने पैन तैयार करके रखा था जिसमें हमने पाइनएप्पल की भी लेयर दी थी, उसके ऊपर पाइनएप्पल के ऊपर हम इसको पूरा स्प्रेड कर देंगे इस बैटर को। इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे ताकि ये अपनी जगह पर सेट हो जाए। और अब हमने इसको अवन के अंदर रखना है। मैंने अवन को प्री हीट कर लिया था 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अवन के अंदर इसको रखने के बाद हमने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है। ये देखें 30 मिनट्स इसको हो गए हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई टूथपिक ले लें या स्टिक ले लें इस तरह की, उसको आप इसके अंदर जब डालेंगे केक के अंदर तो वो बिल्कुल बाहर जो जब निकलेगी तो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अब हम इसको प्लेट के अंदर उल्टा लेंगे। प्लेट को मैंने इसके ऊपर रखा है, ये गर्म है इसीलिए मैं इसको कपड़े से पकड़ के कर रही हूँ और इसको हम फ्लिप कर देंगे। जो हमने इसके नीचे बेकिंग शीट लगाई थी उसकी वजह से, और वैसे भी ये नॉन स्टिक पैन था तो इसके अंदर ये चिपकेगा नहीं। शीट लगाने से ज़रा डबल उसकी हो जाती है प्रिकॉशन। तो ये देखें, इसको मैंने निकाल लिया है केक को। बहुत ही मज़े का, सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का ये केक बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को अगर आप लाइक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।